Assalamu alaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss OTS Past Papers Electrical MCQ Series Part 4. I already discussed Part 1, Part 2 and Part 3 MCQs. This MCQ series is very important for preparation of OTS electrical exams. Friends, question number 1 is, in electrical circuits, the flow of charges is measured by option number A, resistor, capacitor, and ampere meter, option D, voltmeter. So the correct choice is option number C, ampere meter और A मीटर. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम करंट्स को मेजर करने के लिए या चार्जेस को फ्लो को मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर या ए मीटर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल. रेजिस्टर को पैरेलल में किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. टोटल रेजिस्टेंस जो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर द एडवांटेज ऑफ स्क्विरल केज रोटर ओवर द वाउंड टाइप रोटर इज. ऑप्शन नंबर ए, हाई एफिशिएंसी, इजी टू कंट्रोल द स्पीड. ऑप्शन नंबर सी, लोअर कॉस्ट. ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड कोई ऑप्शन नहीं है. तो द करेक्ट चॉइस है इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन ए एंड सी जो है इसके मुताबिक करेक्ट चॉइस. ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस. हाई एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट. फ्रेंड जी बेसिकली एमसीक्यूज को आप स्क्रीन पर भी दे सकते हैं. नॉर्मली जो वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर है उसको प्रेफर किया जाता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ड्यू टू द हाई स्टार्टिंग टॉर्क. आप स्क्रीन पे भी इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए. वाउंड रोटर टाइप को प्रेफर किया जाता है ओवर द स्क्विरल केज रोटर बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, in induction motor slip can be defined as the difference between option number A, rotor frequency and supply frequency, rotor voltage and rotor stator voltage and rotor voltage. Option number C, stator speed and rotor speed. option number D friend of तो correct choice है rotor stator speed and the rotor speed. इसका जो फार्मूला है फ्रेंड्स, सिंक्रोनस स्पीड विल बी इक्वल टू जो स्लिप विल बी इक्वल टू स्लिप का जो फार्मूला है स्लिप इज इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100. तो फ्रेंड जो करेक्ट चॉइस है डिफरेंस ऑफ स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. Next question, friends, in the induction speed of induction motor can be increased by torque, load, starting current, supply frequency. तो correct choice is supply frequency. तो basically friends formula speed synchronous speed will be equal to 120 into FFS. इस तरह का फार्मूला है फ्रेंड्स. सिंक्रोनस को स्पीड बेसिकली जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है सिंक्रोनस स्पीड विल बी इक्वल टू 120 into FFS डिवाइडेड बाय P. FFS इज अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. बेसिकली इसमें करेक्ट चॉइस है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज यूज्ड एज अ जनरेटर. विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन यूज्ड एज अ जनरेटर इन मोटर व्हेन इट इज इंटरचेंज. तो करेक्ट चॉइस है फ्रेंड डीसी मोटर को हम एज अ जनरेटर और एज अ मोटर के तौर पे यूज किया जा सकता है. जो यूनिवर्सल मशीन है वो बहुत एसी और डीसी सप्लाई पे वर्क करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड बाइंडिंग. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. Which component store the electrical energy in magnetic field. Option number A, resistor. Option B, capacitor. Option number C, inductor. Option number D, diode. तो inductor stores the energy in magnetic field. Which component stores electrical energy in magnetic field में फ्रेंड जो स्टोर करेगा वो इंडक्टर इज करेक्ट चॉइस. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो कैपेसिटर इज करेक्ट चॉइस. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, in DC machine which component
produce the magnetic field. Armature, stator, rotor, field winding. Correct choice is field winding is responsible for production of magnetic field. Next question, the purpose of flyback diode electronic circuit. flyback diode बेसिकली हम प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये नॉर्मली इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, करंट के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारे पास जो स्विच होता है उसको स्विच में स्पार्क से बचने के लिए तो हम इंडक्टर को एज ए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि जो करंट का फ्लो है वो इंडक्टर में से पाथ हमारा। तो जब भी हम स्विच को ओपन करते हैं जो एनर्जी इंडक्टर के क्रॉस ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होती है वो इंडक्टर के क्रॉस फ्लो करती है। फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्लाई बैक डायोड पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। करंट को बेसिकली ये पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, उससे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फ्री व्हीलिंग डायोड, इसका लिंक भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिटेल का वर्किंग के ऊपर आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पर्पज ऑफ कैपेसिटर इन अ फिल्टर सर्किट इज टू ब्लॉक द डीसी इज टू फिल्टर आउट द रिपल्स। जो एसी कंपोनेंट एसी रिपल्स कंपोनेंट हैं उसमें उनको वो रिमूव करता है ताकि हमें प्योर डीसी आउटपुट पे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर सिस्टम whose number of turns in primary winding is greater than the number of turns secondary। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर मिनिमम है उसमें इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट चॉइस। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू so much